जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। देखो, दुनिया में कुछ भी करो लेकिन कभी अति मत करो। अति सर्वत्र वर्जते। अति बहुत हानिकारक है। अति खाली एक ही जगह अच्छी लगती है, भजन में। जितनी अति कर लो भजन में उतने बढ़िया है। सेवा भाव में, किसी के सुख में दुख में काम आओ। सुख में कम ही आओ, दुख में जरूर आओ। सुख में सबसे ज्यादा कहां आना चाहिए? मान लो किसी की बेटी की शादी है, किसी बहन की शादी है, तो वहां जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, सहयोग करो, अच्छे से काम करो, जो अपने से हो पाए सामर्थ्य अनुसार करो। लेकिन घमंड की अति मत करो, धन की अति मत करो। जैसे बहुत से लोग थोड़ा सा धन आ गया तो बड़ा अति करने लगते हैं कि मैं तो सब कुछ हूं, जो हूं मैं हूं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अहंकार अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार की अति अपने अंदर आ जाती है, चाहे वो धन हो, बल हो, विद्या हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज में अति अच्छी नहीं होती। ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान रूपी अहंकार अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए कि जो भी हूं मैं हूं, मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। भैया बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अगर आप ज्ञानी भी हो और सत्मार्ग पर नहीं चल रहे हो तो अभी कोई फायदा नहीं। धनवान हो, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हो, अहंकार में हो, उसका उपयोग कहां कर रहे हो, सबसे मेन जरूरी यह है। कहीं किसी की सेवा की आवश्यकता पड़ जाए तो कुछ थोड़ा बहुत अपने से जो हो पाए सामर्थ्य अनुसार सेवा भी करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज में अति नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है गजग्राह की। ये अति के ऊपर बता रहा हूं कि जो लोग अति कर देते हैं बहुत ज्यादा, अहंकार बस। अहंकार कभी किसी चीज का अच्छा नहीं होता। अहंकार सदा विनाश का कारण है। अहंकार किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। अहंकार सबसे बड़ा विनाश की जड़ है। तो श्रीमद् भागवत जी में कथा है गजग्राह की। एक गज था, बहुत ज्यादा अपने आप को समझता था कि जो हूं मैं ही हूं। कभी किसी को ये नहीं सोचता था कि ये हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी थी एक। कभी किसी छोटे जीव जंतु को परेशान नहीं करता था। वहां जो छोटे छोटे जानवर थे वो बड़ा सकुशल रहते थे। उस गज के कारण से उन लोगों को बड़ा सुरक्षा महसूस होता था। वो सोचते थे कि जब तक मेरा बाप गज है यहां पर, तब तक मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। एक दिन उसने क्या किया, अपनी पत्नी बच्चों के साथ, अपने परिवारजन कुटुंबजनों के साथ जा रहा था घूमते हुए। जैसे लोग आजकल हम लोग पिकनिक में जाते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि चलो पिकनिक चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो ऐसे उस हाथी के मन में आया कि चलो आज पिकनिक चलते हैं। परिवार के मन में आया कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तो वो भी चला गया घूमने। तो घूमते हुए जब जा रहा था, रास्ते में जा रहा था दौड़ते हुए, ऐसे चल रहा था जैसे मानो कि धरती कंपायमान हो रही है, धरती हिल रही है, धरती डोल रही हो। धूल उड़ रही थी उस रास्ते से, जिस रास्ते से वो हाथी जा रहा था, क्योंकि काफी परिवार था, लंबा बड़ा परिवार था। जाते जाते रास्ते में उसको प्यास लगी, बच्चों को प्यास लगी। तो बच्चों ने कहा कि पानी पीना है। तो एक सरोवर दिखाई दिया, तो उसने कहा कि ठीक है, जाके सब लोग पानी पी लो, हम भी पी लेते हैं। तो वहां सब लोग पानी पीने के लिए जब उतरे
तो सबने पानी पी पी के तो बाहर आ गए, लेकिन ये जो गज था, हाथी था, इसने वहां पर अति करना चालू कर दिया। अगर ये पानी पी के बाहर आ गया होता तो कुछ भी दिक्कत ना होती, लेकिन ये पानी पीकर बाहर नहीं आया। उस पानी का वातावरण खराब करने लगा, उसमें सूंड में अपने पानी भर भर के अपने पत्नियों पे मारने लगा, फुहारे मारने लगा। देखा होगा कभी आसपास नदी नाले में जब हाथी पानी पीते हैं, नहाने जाते हैं, तो कैसे सूंड से पानी मारते हैं। तो ऐसे इसने भी अपनी पत्नियों पर, अपने बच्चों पर पानी का फुहारा मारने लगा, खेलने लगा पानी में। उस सरोवर का वातावरण असंतुलित होने लगा। ऐसे कूदता था कि जैसे लगता था कि बीच से पानी ही गायब हो गया है, अकेला वही रह गया है। जैसे कभी कभी होता है ना कि जब हम लोग कूदते हैं किसी पानी में तो पानी इधर उधर हो जाता है, अकेले जो व्यक्ति उसमें कूदता है खाली वही रह जाता है। ऐसे ही हाथी के साथ हो रहा था। पत्नियों के ऊपर सूंड में पानी भर भर के मार रहा है। पत्नियां कह रही हैं, अजी हम पे मत डालिए, शर्मा रही हैं, लेकिन ये और मग्न होता जा रहा है, अति कर दिया एकदम। उसी में एक ग्राह था सरोवर में। उसने सोचा कि यहां कौन आ गया, इतना वातावरण खराब कर रहा है, पानी को असंतुलित कर रहा है। जग गया, सो रहा था। उसने क्या किया, गज के पैर को पकड़ लिया। लेकिन गज को क्या लगा, गज सोचा अरे कोई होगा, छोटा मोटा जीव टकरा गया होगा पैर से, नहीं ध्यान दिया। जब वो ग्राह धीरे धीरे खींचने लगा, नीचे ले जाने लगा, तब उसको लगा कि नहीं, मुझे कुछ पकड़ा है। तब उसने जोर लगाना चालू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो पानी में खींचता हुआ अंदर ले जा रहा था। बहुत लड़ाई हुई, लेकिन जीत नहीं पाया। तब उसने क्या किया, अपनी पत्नी से, बच्चों से गुहार लगाई मदद की कि मुझे पकड़ो, मुझे बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ रखा है। लेकिन पत्नी, बच्चों का सबका चैन बना, सब एक दूसरे के सूंड में सूंड फंसा के खींच रहे हैं, लेकिन नहीं खींच पाए। कई दिन हो गए इस तरीके से लड़ाई करते करते। पत्नी और बच्चे सब जाने लगे। तो इसने कहा, तुम लोग मुझे छोड़ के इस हालात में कहां जा रहे हो। तो सबने कहा कि या तो आप बाहर ही आ जाओ या तो अंदर ही चले जाओ, हम लोगों को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्या करेंगे, हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इसने कहा, ऐसे मुझे अकेले छोड़ के। तो उन लोगों ने कहा कि देखो ना, तो आप बाहर आ पा रहे हो ना अंदर ही जा पा रहे हो, तो क्या करूं। बाहर आ जाओ तो कुछ ठीक है, लेकिन युद्ध इतनी चल रही है तो फिर बेचारा कहां से आए। नहीं जा पाया, सब छोड़ छोड़ के चले गए। ये किसी ऐसी चीज नहीं है, ये सोचो, ये हमारी अपनी व्यथा है, ये गजग्राह की कथा नहीं है, हमारी अपनी कथा है, अपनी व्यथा है। जब इंसान को छोटे मोटे रोग सताने लगते हैं, वो तो पहले अति थी, पहले उसने अति की, अति के कारण फंसा। लेकिन आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस चीज को समझना। जब इंसान कहीं फंस जाता है, छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होने लगता है और पहले ध्यान नहीं देता, जब ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो वही परिवार के लोग जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, जो आपको बहुत दुलार करते हैं, वही क्या कहते हैं कि या तो अब आप ठीक ही हो जाते या तो आप परलोक ही सिधार लेते, क्योंकि अब ना तो प्रॉपर्टी रह गई है, ना पैसा रह गया है। अब आपकी इज्जत जो है, इसकी जो दवा पानी करवानी है, आपके शरीर की जो दवा पानी करवानी है, अब इस शरीर की सेवा और ना हो पाएगी। परिवार की इज्जत भी खराब होगी कि हम लोग दवा नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए अब एक
काम करिए, चले जाइए, ऐसा लोग सोचते हैं। कह नहीं पाते हैं, लेकिन अपने अपने मन में कुछ लोग सोचते हैं कि अब हे भगवान, अब इनको उठा लीजिए, अब इनकी सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। इसीलिए समय रहते हुए अगर कभी कोई शरीर में छोटा बड़ा रोग हो तो उसका जल्द से जल्द निदान करना चाहिए, किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसे बहुत बड़ा घाव नहीं बनने देना चाहिए, नहीं तो लास्ट में कोई काम नहीं आता। कहते नहीं कि अभी फर्स्ट स्टेज चल रहा है, सेकंड स्टेज चल रहा है, लेकिन आप तो ऐसे समय में आए हैं, थर्ड स्टेज में आए हैं, आपने पहले और दूसरे में ध्यान ही नहीं दिया, तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए जब कभी कोई रोग सताए, कभी कोई रोग हो जाए, तो उसे छोटा मत आंको। वो रोग नहीं है, शत्रु है। श्री राम कथा में आपने सुना होगा कि रावण जब मेघनाथ को युद्ध में भेज रहा था तो मेघनाथ को क्या कहा था? मेघनाथ को रावण ने कहा था कि पुत्र, शत्रु पर जब भी वार करना बहुत तेजी से करना, या तो शत्रु पहले ही वार में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और या तो उसकी वीरता का आकलन कर लोगे, उसकी वीरता का पता लगा लोगे, उसके शक्ति का, उसके प्रदर्शन का पता पा जाओगे कि ये कितना शक्तिशाली है, फिर उस तरीके से युद्ध करना। लेकिन पहला वार छोटा मत करना, क्योंकि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसे रोग है, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु पर जब भी आक्रमण करो तो पहला आक्रमण, पहला वार ऐसा ही करो कि वो पहले में ही धराशायी हो जाए, और अगर धराशायी नहीं हुआ तो उसके बल की शक्ति का अनुमान लगा लोगे। रावण ने यही कहा था मेघनाथ को, और यही रोग है कि जब कोई छोटा मोटा रोग हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये तो छोटी सी फुंसी है, कल ठीक हो जाएगी, इससे क्या दिक्कत है, एक दो दिन में सही हो जाएगी। अरे आज तो बुखार हुआ है, एक ही दो दिन का बुखार तो टाइफाइड हो जाता है महाराज, मलेरिया हो जाती है, डेंगू हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। 2-4 दिन खांसी है, नहीं अभी खांसी की दवा लेने की क्या जरूरत है, एक हफ्ते ज्यादा हुई तो हमारा टीबी बन जाता है। शरीर में अनेकों प्रकार के संक्रमण होने लगते हैं। इसलिए कभी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, ना तो कभी किसी रोग को छोटा समझो, और ना तो कभी अति करो। शुरुआत में ग्रह ने क्या किया था, गज ने क्या किया था? गज ने यही तो किया, गज ने अति ही की, हाथी ने अति ही की। ना पानी में इतना इधर उधर घूमता, ना उसको असंतुलित करता, पानी पीता, सहज निकल आता बाहर, सब कुछ कुशल मंगल होता। लेकिन पानी पीने के साथ साथ उसमें ज्यादा अति करने लगा, ज्यादा खेलने लगा। अब हाथी क्या था, अगर ग्राह बाहर होता तो हाथी कई बार पटक देता उसको, लेकिन हाथी था पृथ्वी का जीव, धरती पर चलने वाला, इसलिए उसकी शक्ति नहीं लग पा रही थी। और ग्राह था जल का जीव, इसलिए उसका क्षेत्र था, वहां पे उसकी शक्ति ज्यादा थी। अगर वो बाहर आता तो ना जाने कितनी बार पटकता, लेकिन इसने अति की थी। बाद में सबको पुकारा, जब कोई सहयोग में नहीं आया तो इसने श्री हरि विष्णु को पुकारा, और जब विष्णु जी को पुकारा, किसी का नाम नहीं लिया था इसने, सब खाली ये भगवान की स्तुति करने लगा। और स्तुति करने सारे देवता सोचे ये मुझे नहीं पुकार रहा है, कौन जाएगा, मुझे नहीं पुकार रहा है, कौन जाएगा। भगवान को लगा कि जो स्तुति किसी की ना हो वो मेरी है, मैं ही आऊंगा। और भगवान तुरंत आए गरुड़ पर, और लगा कि अब गरुड़ का वेग स्लो हो रहा है, भगवान कूद पड़े, और गज और ग्राह की दोनों की मुक्ति हुई, दोनों को उद्धार हुआ। सबसे पहले किसका? सबसे पहले ग्राह का मुक्ति हुआ, क्योंकि जो प्रभु के सेवक का चरण पकड़ ले उसका सबसे पहले उद्धार होता है। सबसे पहले ग्राह का उद्धार हुआ, फिर गज का उद्धार हुआ। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
इसीलिए भगवान